हेलो फ्रेंड। वर्क प्लेस हजार्ड एंड रिस्क हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है और हम सबकी जिम्मेदारी भी है। नहीं तो एक्सीडेंट को रोकना हमारे लिए मुश्किल है। तो आइए आज जानते हैं कि रिस्क को कंट्रोल करने की हायरार्की क्या है, और वो भी सिंगल स्लाइड में। ओके, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। तो चलिए देखते हैं हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या है। हायरार्की का मतलब होता है, सबसे पहले यहाँ पे हायरार्की समझना जरूरी कि हायरार्की होता है क्या है। तो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का मतलब है कि रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हायरार्की क्या है। हायरार्की का मतलब होता है स्टेप। वो कौन सा स्टेप है या क्रम, हिंदी में क्रम बोल सकते हो। वो क्या क्रम है जिसको, उस क्रम को फॉलो करने से रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो क्रम को जो फॉलो करते हैं और उससे रिस्क कंट्रोल होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। तो अब हायरार्की क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले जो इसका हायरार्की रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वो है एलिमिनेशन। दूसरा हायरार्की है वो है सब्स्टिट्यूशन। तीसरा हायरार्की है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। एंड चौथे पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और पांचवें पे आता है PPE। अब अलग अलग समझते हैं कि एलिमिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है, एंड पीपी का क्या, अलग अलग सबका क्या इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि कोई भी क्रिटिकल एक्टिविटी है तो उसको हो सकता है तो नहीं करना है, वो दूसरे मेथड से करके उसको खत्म करना है। जैसे कि अवॉइड वर्किंग है, बाय वर्किंग एट हाइट एक क्रिटिकल एक्टिविटी है, रिस्की जॉब है। इफ पॉसिबल उज प्रिकास्ट इन स्टेज ऑफ कंट्रोल। अब क्या करना है, वर्किंग एट हाइट को अवॉइड करना है। इफ पॉसिबल, पॉसिबल है तो अवॉइड करें। तो कैसे अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पे एक मेथड है। आप सिविल एक्टिविटी में आप देखते होंगे कि बहुत सारे कॉलम्स है जो साइड पे बनाए जाते हैं, और उसमें कंक्रीट है जो उसका कंक्रीट करना पड़ता है बार बार उसको शटरिंग वगैरह करके। तो उससे क्या, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाती है वैसे वैसे हाइट पे उसको अलग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, बार हाइट पे जाना पड़ता है। तो वो एक रिस्क की जॉब है। अगर हम उसके जगह पे ऐसा करें कि प्रीकास्ट का, वो जो कि मैनेजमेंट का काम है, अगर प्रीकास्ट का है जो नीचे ही प्रीकास्ट को बना दे और उसको सीधा इरेक्शन कर दे उस पार्टिकुलर लोकेशन पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट पे जाने को हमने रोक लिया, बार हाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें इसके लेवल 1 2 3 है तो उस केस में जब जब इरेक्शन होगा तो उस पार्टिकुलर लोकेशन पे हाइट में जाना है, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम वर्किंग हाइट को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इस तरह के अवॉइड किया तो इसको बोलते हैं इलिमिनेट कर देना, यानी इलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो एलिमिनेशन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दूसरा जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कब होता है, जब एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हाइट पे तो जाना ही है क्योंकि एलिमिनेशन हो नहीं पाया है। तो सब्स्टिट्यूट क्या लगाएंगे वहां पे, रिप्लेस विथ लेस हजार्डस वन। अनेक वैसा चीज को करें, रिप्लेस हजार्ड जिसमें कम हो, वैसे चीज को वहां पे इस्तेमाल करके करें। जैसे कि अगर हर हाइट पे जाना है तो वहाँ पे MEPW मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू सीढ़ी नहीं लगाना है, फॉर सीढ़ी रिचिंग एट हाई। तो यहाँ पे सीढ़ी क्या है, अगर काफी हाइट है और सीढ़ी पे फिर जा रहे हो तो सीढ़ी क्या है, इम्बैलेंस होगा, वो हिलेगा काफी चढ़ने वक्त और वो रिस्की भी है। तो अगर हम सीढ़ी ना लगा करके वहाँ पे चेरी पिकर लगाते हैं या सीजर लिफ्ट लगाते हैं, तो उस केस में हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड किया इसका जगह पे, और हमने उसको क्या सब्स्टिट्यूट करके उसको सेव किया। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे। वर्क है हाइट पे, आपको जाना ही है। अब इस केस में जाना क्यों पड़ता है, सपोज वर्किंग एट हाइट पे बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, बहुत लोगों को काम करने की जरूरत है, तो MEPW वहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि MEPW में ज्यादा 3 आदमी विथ ऑपरेटर जा सकते हैं। तो 2 आदमी से तो काम नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके लिए यहाँ पे हमें स्काफोल्ड बनानी पड़ती है, और स्काफोल्ड क्या होता है, काफी रिस्की जॉब होता है। स्काफोल्ड को बनाने के टाइम में, खोलने के टाइम में काफी रिस्की होता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि उसको आपने बना दिया, तो वहाँ पे है जो आप प्रिवेंशन के लिए, या कोई ओपन फ्लोर है जहाँ पे काम करना है, तो वैसे जगह पे इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या करेंगे कि आदमी नहीं गिरे, उसके लिए वहाँ पे हम गार्ड रेल्स लगाते हैं। गार्ड रेल जैसे कि रेलिंग हो गया, जो कि हम लोग
फिक्स रेलिंग भी देते हैं, टेम्पोररी रेलिंग इसका फोल्ड का देते हैं कि बाद में काम होने के बाद हम उसको खोल लेते हैं, या फॉल रेसिस्टेंट सिस्टम हमने दे दिया वहाँ पे कि अगर वो गिरता है तो कोई वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा। तो ये हुआ पहला इंजरिंग कंट्रोल। दूसरा इसी में इंजरिंग कंट्रोल और है, उसमें क्या है कि मिटिगेट द डिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉल। या तो अगर कोई गिर जाता है ना तो उसके डिस्टेंस को उसके असर को कम करता है, और डिस्टेंस जो होता है उसको कम करता है, और कॉन्सिक्वेंस के परिणाम को भी मिटिगेट करता है, कम करता है, कॉन्सिक्वेंसेज भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या, जिसे सेफ्टी नेट लगा दिया, अगर कोई सेफ्टी नेट पे जाके गिरता है तो नीचे जमीन पे आके गिरेगा उसका इम्पैक्ट, और नेट पे गिरेगा उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा, तो उसको सीरियस इंजरी होने का डर नहीं रहेगा। या शॉक ऑब्जर्विंग मैट लगा दिया, तो शॉक ऑब्जर्विंग मतलब नाम ही इसका है शॉक, मतलब वो गिरता है उसके इम्पैक्ट को ही कम करेगा। या पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम लगाया, तो उसके कारण भी वो क्या होगा, हैंग हो जाएगा, वहीं पे लटक जाएगा, तो उसके इम्पैक्ट को इसने कम कर दिया। तो इंजरिंग कंट्रोल में दो तरह का है, एक तो है जो फॉल प्रिवेंशन है, दूसरा फॉल प्रोटेक्शन है। पहला जो एग्जांपल मैंने दिया ये फॉल प्रिवेंशन का है, जो कि गार्ड रेल और फॉल रेसिस्टेंट सिस्टम है जो गिरने ही नहीं देता है, जबकि दूसरे में अगर गिर गया तो इसको प्रिवेंशन, इसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। जैसे कि शॉक ऑब्जर्विंग मैट है या सेफ्टी नेट जो है वे फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है, या फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जो हम लोग इस पर्सनल फॉल रेस्ट्रिक्शन इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल इस तरह से दोनों को अलग अलग ढंग से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जो इंजीनियरिंग कंट्रोल करने के बाद बाकी और भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है कि कोई भी चीज की जानकारी, इंफॉर्मेशन देना, या कोई रिस्क की जॉब है तो उसका इंस्ट्रक्शन देना, उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में ट्रेंड करना लोगों को, और उसको अच्छी तरह से उस जॉब को सुपरविजन करना अगर रिस्की है तो, ताकि ये सब एक्सीडेंट वहाँ रिस्क फैक्टर कम हो जाए। साइनेजेस लगाना, साइनेज लगाने से क्या होता है, पर्टिकुलर किसी भी चीज की जानकारी साइनेज से हो जाती है। या वार्निंग साइनेज लगाना, या परमिट टू वर्क सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलो करने से वहाँ पे जो जो रिस्क फैक्टर है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसका कंट्रोल मेजर क्या है वहाँ पे लगाते हैं, एक्सीडेंट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाती है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क, काम ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को पर्टिकुलर कोई दिन में आया रात में भी उसको रोक लिए तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर रहता है। इसलिए ड्यूरेशन ऑफ वर्क पे है जो नजर रखने का है, उसको आवश्यकता से अधिक काम नहीं करवाना, नहीं तो उसका एक्सीडेंट होने का डर है। और इसीलिए शिफ्ट ड्यूटी लगाई गई है कि 8 घंटे या 12 घंटे का जो भी है एक शिफ्ट वो कर रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो ये जितने भी चीज यहाँ पे आपने देखा वो था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब लास्ट में जो बचता है वो पीपी है। पीपी जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ए लास्ट रिसोर्स टू इंश्योर सेफ्टी टू हिमसेल्फ एंड देयर सेल्फ। तो ये है जो लास्ट रिसोर्स है जो उनकी सेफ्टी को करता है, उनको बचाता है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। ऊपर से जितने ये लेस है जो लेस इफेक्टिव है, ऊपर है जो एलिमिनेशन है जो ज्यादा है, फिर सब्स्टिट्यूशन, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे इसका इफेक्टिवनेस कम होता जाएगा, बट कंट्रोल करने में यही है। इसलिए ये पांचों जो है वो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल में आता है। तो आई थिंक दोस्तों समझ गए होंगे, एक ही स्लाइड था लेकिन टाइम ज्यादा हो गया है, बट ये अच्छे से आप समझ गए हो कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल सिर्फ एक ही स्लाइड में आप समझ गए हो। सो ओके, अब बारी है सब्सक्रिप्शन की, तो ऑब्वियस आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसका नोटिफिकेशन हमारे नेक्स्ट वीडियो को आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।